नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास दोस्तों रहने वाली है जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं दोस्तों एग्जाम के लिए। अब कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है आपका 19 जनवरी को, तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिशियल रहने वाली है क्लास। तो लास्ट तक जरूर से अटेंड करें दोस्तों, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, उसमें हमने करीब 1 घंटे की वीडियो दोस्तों बना रखी है। उसमें जितने भी उत्तराखंड के फैक्ट बनते हैं वो सारे हमने उस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो आगे जितना इसमें चैप्टर इतने सिलेबस जो दिया है इसमें बच गया था, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दुधौली का युद्ध जो है ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच हुआ था। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए। तो ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दुधौली का युद्ध हुआ था। आगे है बग्वाली पोखर का युद्ध जो है वो मोहनचंद व ललित शाह के बीच हुआ था। किसके बीच? मोहनचंद और ललित शाह के बीच हुआ था बग्वाली पोखर का युद्ध। आगे है गणाई का युद्ध देवीचंद व प्रदीप शाह के बीच हुआ था। तो गणाई का युद्ध देवीचंद और प्रदीप शाह के बीच। भंगाड़ी का युद्ध जो है गुरु गोविंद शाह व फतेह शाह के बीच हुआ था। आगे ग्वालदम का युद्ध दोस्तों रुद्रचंद व बलभद्र शाह के बीच हुआ था। ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो रुद्रचंद व बलभद्र शाह के बीच हुआ था। छात्रा बांध जो है वो दोस्तों टोंस नदी पर स्थित है। छतरा बांध, ठीक है। आगे है अलकनंदा नदी वी आकार की घाटी बनाती है। कौन सी आकार की घाटी बनाती है? वी आकार की घाटी बनाती है। आगे है अप्रैल 2008 को राज्य में पर्वत नीति लागू की गई। कब की गई? अप्रैल 2008 में। आगे है रूपा देवी को क्या कहा जाता है? बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है दोस्तों रूपा देवी को। ठीक है, रूपा देवी को कहा जाता है बुग्यालों की मदर टेरेसा। आगे है बलभद्र शाह को कहा जाता है गढ़वाल का भीम। ठीक है, गढ़वाल का भीम किसको कहा जाता है? बलभद्र शाह को। राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे पूछा जाए तो NH 334 है। आगे है हाट कालिका माई को आराध्या देवी भी कहा जाता है। कुमाऊं कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्या देवी है दोस्तों हाट कालिका। ठीक है, हाट कालिका को कहा जाता है कुमाऊं रेजिमेंट की। आगे कुमाऊं की न्याय देवी कोटागाड़ी माता को कहा जाता है दोस्तों। कोटागाड़ी जो माता है उनको कुमाऊं की न्याय देवी के रूप में जाना जाता है। हाट कालिका माई मंदिर का पुराना नाम शिखर मंदिर है दोस्तों, शिखर मंदिर। उत्तराखंड का लद्दाख नीलांग घाटी को कहा जाता है दोस्तों। किसको? नीलांग घाटी। आगे दयानंद सरस्वती 1855 में जो है वो टिहरी आए थे। कब आए थे? 1855। किसने यहाँ पे भिलंगना नदी पर समाधि ली थी 1906 में? तो स्वामी रामतीर्थ ने यहाँ पे भिलंगना नदी पर समाधि ली थी 1906। आगे है ब्रह्म कमल को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो टोपा गोला कहा जाता है नेपाल में। राज्य में केवल 21 नेशनल हाईवे हैं। कितने हैं दोस्तों? 21। पिथौरागढ़ से अस्कोट वाला मार्ग जो है NH 9 में पड़ता है, NH 9। दयारा बुग्याल में मनाई जाती है तो अनदूड़ी उत्सव या मक्खन की होली मनाई जाती है दयारा बुग्याल में। दयारा बुग्याल चमोली में है दोस्तों, चमोली। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे राज्य में विरुड़ पंचमी के नाम से नाग पंचमी को जाना जाता है। नाग पंचमी को राज्य में विरुड़ पंचमी भी कहा जाता है। आगे है देवाल विकासखंड चमोली के वाण व कुलिंग गांव में कन्या की विदाई डोली के बजाय दोस्तों घोड़ी पर बैठकर होती है। कई जगह यहाँ पे होती है उत्तराखंड में डोली पर ने ले जाके घोड़ी पर यहाँ पे विदाई होती है। आगे काफल का वृक्ष एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, काफल का वृक्ष क्या है? सदाबहार वृक्ष है। काफल का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों माइरिका इंसुक्लेंटा। ठीक है, इसुक्लेंटा, माइरिका इसुक्लेंटा काफल का वैज्ञानिक नाम है। आगे देवों का फल काफल को कहा जाता है। किसको? काफल को देवों का फल कहा जाता है। यहाँ पे पौची जो सोने की बनी होती है दोस्तों, पौची। ठीक है, पौची मूल रूप से एक प्रकार का चूड़ी है और हाथों में धारण किया जाता है पौची। आगे सोमेश्वर देवता को भेड़ पालक भी कहा जाता है। सोमेश्वर देवता को भेड़ पालक भी कहा जाता है। आगे है रवाई घाटी में कठोर मेले में भेड़ बकरियों का महत्व है। आगे है मकर संक्रांति को कुमाऊं में उत्तरायणी या घुघुतियों का त्योहार कहा जाता है। कल ही हमने मनाया दोस्तों, परसों। ठीक है, आगे किस मेले में चीड़ के पेड़ उखाड़कर एक हफ्ते के बाद
नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो पौड़ी का मौरी मेला है, ठीक है, पौड़ी का जो मौरी मेला है उसमें चीड़ के पेड़ उखाड़ कर 1 हफ्ते के बाद नदी में विसर्जित कर दिए जाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे पौड़ी का मौरी मेला 12 साल बाद लगता है दोस्तों। कितने साल बाद? 12 साल बाद। आगे जौनसार में बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन व हाथी नचाने का रिवाज है जौनसार में, ठीक है, बूढ़ी दिवाली दीपावली के दिन। आगे है कुमाऊं में पहली रामलीला 1860 को अल्मोड़ा में आयोजित की गई थी। अल्मोड़ा के भद्रेश्वर मंदिर में रामलीला कराने का श्रेय देवी दत्त जोशी को जाता है। किसको जाता है? देवी दत्त जोशी को। हिल यात्रा पर्व शोर घाटी में मनाया जाता है। हिल यात्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है? शोर घाटी में मनाया जाता है। आगे है हिल यात्रा में एक प्रकार का मुखौटा नृत्य किया जाता है दोस्तों, जो कृषि कार्य करते समय किया जाता है, ठीक है। आगे नेपाल में हिल यात्रा को इंद्र यात्रा कहा जाता है, इंद्र यात्रा। आगे है हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र लखिया भूत है, ठीक है, मुख्य पात्र क्या है? लखिया भूत। लखिया भूत भगवान शिव का 12वां गण था दोस्तों, 12वां गण। सुयाल पथाई कुमाऊनी विवाह की एक रस्म है, ठीक है, शादी के अगले दिन यहाँ पे सुयाल पथाई की जाती है। आगे है सातु आठू पर्व पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, सातु आठू पर्व। आगे देखेंगे सिंगोड़ी की मिठाई के लिए पुरानी टिहरी प्रसिद्ध है दोस्तों। सिंगोड़ी मिठाई होते हैं, एक पत्ते में सेल की जाती है। आगे है पिथौरागढ़ में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक चैतोल पर्व है, ठीक है, तो चैतोल पर्व यहाँ पे भाई बहन के प्रतीक के रूप में विख्यात है। आगे है गबला देव का मेला दारमा घाटी पिथौरागढ़ में लगता है, गबला देव का मेला। आगे है नौलिंग देवता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो बागेश्वर में है नौलिंग देवता का मंदिर। आगे आगे है चक्रवृतेश्वर मंदिर गरुड़ में स्थित है, गरुड़ बागेश्वर, ठीक है, चक्रवृतेश्वर। आगे है नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? चंपावत में स्थित है नागनाथ मंदिर। नौ देवल मंदिर समूह कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है नौ देवल मंदिर समूह। महारुद्रेश्वर मंदिर समूह यह भी अल्मोड़ा में है दोस्तों, महारुद्रेश्वर मंदिर समूह। आगे है नारायण कोटि मंदिर समूह जो है वो ऊखी मठ में यहाँ पे स्थित है, ऊखी मठ, ठीक है, नारायण कोटि का मंदिर। आगे राज राजेश्वरी मंदिर समूह जो है वो रानी हाट टिहरी में स्थित है, राज राजेश्वरी का मंदिर। आगे है पाल राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। तो पाल जो राजपूत हैं जो यहाँ पे सूर्यवंशी माने जाते हैं। आगे है पराशर कृषि वेधशाला कहाँ स्थित है? तो नरेंद्र नगर में स्थित है, टिहरी। आगे शिला समुद्र बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो चमोली में स्थित है शिला समुद्र बुग्याल, ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे है गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? तो जेबी फ्रेजर था, ठीक है, जेबी फ्रेजर यूरोपीय यात्री, प्रथम यूरोपीय यात्री। आगे अंग्रेजों ने गोरखों के समय गढ़वाल का सर्वेक्षण के लिए वी रैपर को भेजा था 1808 ईस्वी में। आगे है 1803 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए रघुनाथ व बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राव सिंधिया ने किया था, ये भी यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। आगे कनकपाल का गोत्र क्या था? तो कनकपाल जो था यहाँ पे पंवार वंश का संस्थापक, इसका था यहाँ पे शौनक गोत्र। आगे छमुना पात्र कत्यूरी शासकों के समय एक नृत्यांगना हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है, कई बार ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं कि छमुना पात्र क्या है, या फिर इस प्रकार से, ठीक है, तो याद रखना है। आगे है वीरधाम देव के समय को कत्यूरी वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, वीरधाम देव। आगे दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए 5 स्थानों का चयन किया है, ठीक है, दीक्षित आयोग यहाँ पे क्यों बनाया गया है? ये राजधानी निर्धारित करने के लिए दीक्षित आयोग का गठन किया गया है। आगे है आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया था, ठीक है, आईने अकबरी में। आगे गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक अजय पाल था, ठीक है, गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक अजय पाल था। आगे देखते हैं यहाँ पे नया बस्ता कविता संग्रह हेमंत कुकरेती जी की है, ठीक है, कई बारी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो नया बस्ता एक कविता संग्रह है, यह हेमंत कुकरेती जी की यहाँ पे कविता संग्रह है। आगे सर्वाधिक खेल मैदानों का वाला कैंपस जो है वो रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है, सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस। आगे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चोपता बुग्याल को कहा जाता है दोस्तों, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, ठीक है, किसको? चोपता बुग्याल।
आगे है कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है दोस्तों नारी जीवन। ठीक है, कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना नारी जीवन मानी जाती है। आगे सीता माता की याद में प्रतिवर्ष मनसार मेला लगता है। मनसार मेला सीता माता की याद में। आगे है मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी में 1939 में आई थी। 1939। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो लज्जा यहाँ पे इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है। आगे मध्य प्रदेश सरकार ने बसंती बिष्ट को अहिल्या देवी सम्मान से सम्मानित किया था दोस्तों। यह भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की वह कौन सी व्यक्ति या व्यक्तियां हैं जिन्हें यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने अहिल्या देवी सम्मान से सम्मानित किया है? तो बसंती बिष्ट हैं दोस्तों, याद रखना है। आगे है सलधर नामक गर्म झरना कहाँ है? तो सलधर नामक जो गर्म झरना है यह चमोली में स्थित है। आगे है क्लेमन टाउन नगर 1936 में बसाया गया था। क्लेमन टाउन नगर, क्लेमन टाउन नगर इटली के फादर क्लेमेंटा ने बसाया था। ठीक है, आगे गंगा गाय महिला डेयरी योजना हरीश रावत ने यहाँ पे लागू की थी। हरीश रावत। आगे है रोटी सूची प्रथा जो है वो महिपति शाह ने यहाँ पे रोटी सूची प्रथा। ठीक है, महिपति शाह। आगे है जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार जो थे वह शमशेर सिंह बिष्ट थे। जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार। आगे पद्मापुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पद्मापुरी जलप्रपात नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का प्राचीन खेल कौन सा है दोस्तों? तो बाघ बट्टी यहाँ पे प्राचीन खेल माना जाता है। आगे समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है? तो हिमांशु जोशी यहाँ पे समय साक्षी उपन्यास के लेखक हैं और यह इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। आगे गोरा बादल पुस्तक के लेखक शिव प्रसाद डबराल हैं। गोरा बादल। ठीक है, ग्रामीण विकास का संत जो है वो दीप जोशी को कहा जाता है। ग्रामीण विकास का संत किसको कहा जाता है? दीप जोशी को कहा जाता है। आगे गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत मांगल गीत है। कौन सा गीत है? मांगल गीत। आगे करजन ट्रेल का दूसरा नाम जो है क्वारी पास है। ठीक है, क्वारी पास। आगे है शैल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो ततार यहाँ पे हो जाएगा शैल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम। विरह नामक गढ़वाली रचना के रचनाकार हैं दोस्तों, वो है लीलानंद कोटनाला। ठीक है, लीलानंद कोटनाला। आगे है सबसे तेज गति से बहने वाली नदी जो है दोस्तों यह पिंडर नदी है। ठीक है, पिंडर नदी सबसे तेज बहने वाली यहाँ पे नदी है। आगे है तीलू रौतेली की मूर्ति वीरोखाल जो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। वीरोखाल पौड़ी गढ़वाल में तीलू रौतेली की मूर्ति है। आगे जौनसारी भाषा की लिपि जो है वो बागुई है दोस्तों, बागुई जौनसारी भाषा की लिपि है। आगे ढांडक आंदोलन टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से संबंधित है दोस्तों, ढांडक आंदोलन। आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ जो है वो पौड़ी से दोस्तों 9 जून 2016 को आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ। ठीक है, आगे कुमाऊं संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना चिरंजी लाल शाह ने 1906 में की थी। तो उत्तराखंड कुमाऊं संस्कृति का मुख्य केंद्र हुक्का क्लब है, इसकी स्थापना किसने की थी? चिरंजी लाल ने की थी। और कब? 1906 में। आगे है हंस फाउंडेशन की संस्थापक जो है माता मंगला देवी हैं दोस्तों। 2009 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। माता मंगला देवी हंस फाउंडेशन। आगे मसूरी टीवी टावर 1975 को बना था। मसूरी टीवी टावर। ठीक है, कब? 1975। कमिश्नर बेटन ने दोस्तों घराट जो होते थे उन पर कर लगाया था। कमिश्नर ट्रेल ने बेटन ने। आगे है उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच सोनम नदी बहती है दोस्तों। भारत व चीन के बीच। ठीक है, उत्तरकाशी में कौन सी नदी? सोनम नदी। आगे है जनकताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। आगे है सतपुरी में बाढ़ 1951 को आई थी। सतपुरी में बाढ़ आई थी दोस्तों 1951। आगे देखते हैं पिंडर नदी पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है दोस्तों? तो खाती क्या है? अंतिम गांव है पिंडर नदी पर। आगे है वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था दोस्तों, तो हरि राम त्रिपाठी जी ने यहाँ पे वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था। आगे सोलर फेसिंग का मतलब खेत की तार बाढ़ सुरक्षा करना होता है, सोलर फेसिंग कहा जाता है दोस्तों। आगे सालम का शेर किसको कहा जाता है? तो राम सिंह आजाद को कहा जाता है सालम का शेर।
आगे है सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा में रचित जो है बुरुंश यहाँ पे रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा में रचित रचना है बुरुंश, ठीक है। आगे है गोखले नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो बाजू में धारण किया जाता है गोखले नामक आभूषण। आगे स्वामी मनमथन 1964 को केरल से उत्तराखंड आए थे। कब? 1964 में स्वामी मनमथन। आगे पवार पवार नहीं दोस्तों, पवार नदी महासू की पहाड़ियों से निकलती है। पवार नदी है, पनार नदी होगा दोस्तों, पनार नदी, ठीक है। आगे है विरह गंगा त्रिशूल पर्वत से निकलती है दोस्तों, विरही गंगा यहाँ पे त्रिशूल पर्वत से निकलती है। दिदुरी ताल जो है ओखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। दिदुरी ताल, ठीक है। आगे है जगता ताल भी यहाँ पे रुद्रप्रयाग में है। जगता ताल भी, जग्याताल, ठीक है, जग्याताल। आगे आसन बैराज प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा यहाँ पे स्थान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आसन बैराज राइट होगा। आगे है नंदौर रेंज हल्द्वानी बाघ महाशीर के संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। आगे थराली पिंडर नदी के तट पर स्थित है। थराली कहाँ स्थित है दोस्तों? पिंडर नदी के तट पर स्थित है थराली, ठीक है। आगे देखेंगे काठगोदाम जो है गोला नदी के तट पर स्थित है। काठगोदाम गोला नदी के तट पर। आगे है, और ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों, जो भी नदियों के तटों पर यहाँ पे शहर बसे हुए हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश जो थे दोस्तों, वो थे सरोज होमी कपाड़िया, ठीक है, सरोज होमी कपाड़िया। आगे जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण 1839 में किया गया था। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण। आगे कालू मेहरा को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया था। कालू मेहरा को, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा। सॉरी। आगे है फांसी गदेरा नैनीताल जिले में स्थित है। तो फांसी गदेरा कहाँ स्थित है? नैनीताल में। आगे है 1882 को काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। आगे हल्द्वानी में प्रथम बार रेल कब पहुंची थी तो 1884 में हल्द्वानी में पहली बार रेल आई थी दोस्तों। आगे है 1922 में देहरादून से अभय नामक पत्र प्रकाशित हुआ था 1922 में, ठीक है, देहरादून से। आगे है सल्ट हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश यहाँ पे जॉनसन ने दिया था। यहाँ पे सल्ट हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जॉनसन ने दिया था। आगे है जवाहरलाल नेहरू 1934 व 1935 में और 1945 में अल्मोड़ा जेल में रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे देखेंगे नेहरू 317 दिन तक अल्मोड़ा जेल में रहे थे दोस्तों, 317 दिन तक। आगे पौनी टूटी एक प्रकार का क्या है? आयात निर्यात कर है दोस्तों उत्तराखंड में पौनी टूटी। आगे टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए लिया जाने वाला कर जो है वो है बड़ा कर, ठीक है, बड़ा कर लिया जाता है भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए। आगे है प्राचीन भारत में बेगार प्रथा के लिए प्रयोग शब्द क्या है दोस्तों? तो विष्टि यहाँ पे शब्द है बेगार प्रथा के लिए। आगे गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार गिरजादत्त नैथानी ने किया था। किसने? गिरजादत्त नैथानी। आगे कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तारादत्त गैरोला जी का रहा दोस्तों, तारादत्त गैरोला। आगे कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी के द्वारी खाल क्षेत्र में किया गया था। कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग द्वारी खाल क्षेत्र में किया गया था। आगे देखते हैं कुली एजेंसी का निर्माण के लिए कमिश्नर स्टोवेल ने यहाँ पे प्रोत्साहन दिया था कुली एजेंसी के निर्माण के लिए। आगे 1910 में कुली एजेंसी का नाम ब्रिटिश गढ़वाल ने दिया था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ठीक है, किसने दिया था? ब्रिटिश सरकार ने। आगे है 1913 को गढ़वाल जिले में 10 कुली एजेंसियां थी दोस्तों, 10।
1929 में सरकार ने नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया। कब किया? 1929 में नायक रक्षा बालिका कानून। आगे है उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति का गठन कब किया गया? तो 1913 में किया गया। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1967 में। और कहाँ हुई? रामनगर में हुई पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है। आगे पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष जो थे वह थे दया कृष्ण पांडे। कौन थे? दया कृष्ण पांडे। आगे है खटीमा कांड की घटना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड की घटना हुई थी। और मसूरी कांड की घटना पूछी जाए तो 2 सितंबर 1994। ठीक है, एक दिन का यहाँ पे फासला है। पहले खटीमा कांड हुआ था, उसके बाद मसूरी कांड हुआ था। आगे बैठान विवाह किसमें प्रचलित है दोस्तों? तो बोक्सा जनजाति में प्रचलित है बैठान विवाह। आगे वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किसमें प्रचलित है? तो राजी जनजाति में। ठीक है, वधु मूल्य चुकाने की प्रथा राजी जनजाति में है। आगे उत्तराखंड में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय जो था वह शैव संप्रदाय था। शैव संप्रदाय। ठीक है, सबसे प्राचीन संप्रदाय शैव संप्रदाय। आगे शाक्त संप्रदाय का प्रमुख मंदिर राज राजेश्वरी देवी का मंदिर है। राज राजेश्वरी देवी। ठीक है, शाक्त संप्रदाय का प्रमुख मंदिर राज राजेश्वरी देवी का मंदिर। आगे है उत्तराखंड में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचारक मिज्झम ने किया था दोस्तों, मिज्झम। ठीक है। आगे है सती कुंड कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में स्थित है सती कुंड। ठीक है, कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। ठीक है। घोड़े पर सवार जयदेव वजीर का चित्र किसने बनाया है? तो मौला राम का यह चित्र है। घोड़े पर सवार जयदेव वजीर का चित्र मौला राम का है। आगे है महाभारत के भीष्म पर्व में कैलाश पर्वत को हेमकूट कहा गया है। क्या कहा गया है? हेमकूट कहा गया है। आगे स्वतंत्र भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत 1981 से हुई है। 1981 है। आगे है उत्तराखंड में किस भवन का निर्माण बरघिम पैलेस की तरह हुआ है? नैनीताल उच्च न्यायालय भवन का निर्माण जो है वह हुआ है बर्मिंघम पैलेस की तरह। आगे है 1962 में दोस्तों शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। वह 13वें कुमाऊं राइफल रेजिमेंट के सैनिक थे, शैतान सिंह। ठीक है, 1962 में इनको दिया गया परमवीर चक्र। आगे महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। क्या कहा गया है? गंगा द्वार कहा गया है महाभारत में हरिद्वार को। वीणेश्वर मंदिर का निर्माण राजा कल्याण चंद ने करवाया था। वीणेश्वर मंदिर का निर्माण। आगे पॉइंट देखेंगे चंपावत के बालेश्वर मंदिर के ताम्रपत्र पर क्राचल देव राजा का लेख मिलता है। क्राचल देव चंपावत के बालेश्वर मंदिर से। आगे है कत्यूरी काल में तपोवन का नाम सुभिक्षपुर था। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा कि सुभिक्षपुर किसका प्राचीन नाम है? तो तपोवन का प्राचीन नाम है सुभिक्षपुर। आगे उत्तराखंड राज्य का गठन संविधान की धारा 3 के अंतर्गत हुआ था। पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो यहाँ पे धारा 3 के अंतर्गत किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। आगे गन्ना तराई क्षेत्र की प्रमुख फसल है। तो गन्ना जो है तराई क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? गन्ना। हरिपुरा जलाशय गुलरभोज बाजपुर में स्थित है दोस्तों, बाजपुर। ठीक है, हरिपुरा जलाशय बाजपुर में। आगे थारू बुक्सा जनजाति अपने आप को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है। राजपूत घरानों से थारू और बुक्सा। ठीक है। आगे है दिखनौरी प्रथा थारू से संबंधित है। दिखनौरी प्रथा। आगे लहचारी जो है थारू जनजाति का एक नृत्य है। लहचारी क्या है? लहचारी थारू जनजाति का नृत्य है। झुमड़ा क्या है दोस्तों? यह थारू का नृत्य गीत है झुमड़ा। ठीक है, और दोनों यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हेवल घाटी आंदोलन टिहरी में चूना पत्थर खदान के विरुद्ध चला था दोस्तों, हेवल घाटी आंदोलन। ठीक है। आगे हिमवीर संजीवनी योजना के तहत आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना क्या है? हिमवीर संजीवनी योजना। ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। आगे सास बहू खेत नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो यह बागेश्वर में स्थित है सास बहू खेत नामक स्थल। आगे है मिर्थी या गिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। मिर्थी या फिर गिरथी भी इसको कहा जाता है। आगे उत्तराखंड चार धामों का यात्रा
क्रम जो है यहाँ पे यमुनोत्री, ये सबसे पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। ठीक है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, गंगोत्री भी उत्तरकाशी में है दोस्तों, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा, और उसके बाद चमोली यहाँ पे में बद्रीनाथ चमोली में स्थित है, तो इसका क्रम ये रहेगा। आगे है बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में चंदन दिया जाता है दोस्तों, चंदन। ठीक है, आगे वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, नारियल पूजन सामग्री के रूप में स्वीकार है, कहाँ? बद्रीनाथ धाम में। आगे है बुग्यालों की घास को बुग्गी कहते हैं। अगला है राज्य में चाय बागानों हेतु चीन से पौधा मंगाया जाता है, चाय बागानों हेतु। आगे पिथौरागढ़ चंपावत में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या सर्वाधिक है, पिथौरागढ़ से और चंपावत से। ठीक है, आगे राज्य में सर्वाधिक घराट जो है वो चमोली में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक नदियां भी हैं, इसलिए घराट भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गोली चलाने का आदेश कमिश्नर रिकेट ने दिया था दोस्तों, कमिश्नर रिकेट। ठीक है, आगे है अजयपाल का अंतिम युद्ध उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान से हुआ था, अजयपाल का अंतिम युद्ध उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान से। आगे गोरखों ने गढ़वाल पर 10 वर्ष और कुमाऊं पर 25.5 वर्ष तक शासन किया था गोरखों ने। ठीक है, आगे ट्रेन ने कुमाऊं को 26 परगने में विभक्त किया है, किसने किया था? ट्रेन ने। आगे प्रथम विश्व युद्ध में कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस भारतीय सैनिकों को मिले थे प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो 1940 में डांडा मंडी में यह हुई थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक। ठीक है, आगे है भागीरथी देवी ने स्वयं को कब व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया दोस्तों? तो 1941 में इन्होंने खुद को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया, किन्होंने? भागीरथी देवी। आगे है व्रत कौमुदी की रचना कौन सी है? तो रत्न कवि ने की है व्रत कौमुदी रचना। ठीक है, सॉरी उल्टा पढ़ लिया मैंने, व्रत कौमुदी जो रचना है वो रत्न कवि की रचना है दोस्तों, इंपोर्टेंट ये भी हो जाएगा। आगे इलावर्त केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है, इलावर्त। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। मेघदूत दोस्तों कालिदास की रचना है, और कनखल व अलकापुरी का वर्णन मिलता है किसमें? मेघदूत में। कनखल का और अलकापुरी का वर्णन मिलता है मेघदूत में, कालिदास जी की यह रचना है। आगे समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति राज्य को कर्तरपुर का कहा गया है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में। आगे लाखामंडल अभिलेख में सिंहपुर शब्द का प्रयोग हुआ है, लाखामंडल अभिलेख में। तुलसीदास के विनय पत्रिका में बद्रिकाक्षरम व मंदाकिनी नदी का वर्णन मिलता है, किसमें? तुलसीदास के विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, रचना भी आपको याद हो जाएगी यहाँ पे, और अन्य फैक्ट भी याद हो जाएगा। आगे जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद व श्यामशाह का वर्णन मिलता है, किसमें? जहांगीरनामा में। आगे कुमार संभव में हिमालय के हिमनद व शिव पार्वती का वर्णन मिलता है, कुमार संभव रचना है दोस्तों कालिदास जी की। आगे देखेंगे ऑलमोस्ट दोस्तों जितना भी यहाँ पे सिलेबस उत्तराखंड का दे दिया है, बेसिक सिलेबस दिया है, ये दो दो वीडियो के अंतर्गत आज कवर हो जाएगा। एक कल मैंने अपलोड करी है क्लास, उसको भी आप जरूर से वॉच करें, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और भी यहाँ पे अगर आप वन लाइनर देखना चाहते हैं दोस्तों, मैंने 32 से 33 क्लास ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई है, तो मैं वहाँ पे इसी बुक से, ठीक है, BS नेगी जी की यह बुक है मेरे पास, BS नेगी जी की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, उनको भी जरूर से क्रम वाइज वॉच करें दोस्तों, आपको निश्चित तौर पे जरूर से फायदा मिलेगा एग्जाम के लिए। देखते हैं फैक्ट, हर्षचरित में तुषार शैल व श्री पर्वत का वर्णन मिलता है, किसमें? हर्षचरित में। आगे कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वारा हाट को। ठीक है, द्वारा हाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान की स्थापना दोस्तों दून विश्वविद्यालय देहरादून में हुई है, नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान की स्थापना। आगे भरामल की हवेली कनखल, जहां सुदर्शन शाह निर्वासन काल में रहे थे, सुदर्शन शाह निर्वासन काल में रहे थे, भरामल की हवेली। ठीक है, आगे है हर्षदेव जोशी को एटकिंसन ने देशद्रोही व स्वार्थपूर्ण कहा था, किसने कहा था? एटकिंसन महोदय ने हर्षदेव जोशी को, ये भी फैक्ट यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगा। आगे रानीबाग का युद्ध जिया रानी और तैमूर लंग के बीच हुआ था दोस्तों, किसके मध्य?
जिया रानी व तैमूर लंग के मध्य हुआ था रानी बाग का युद्ध। ठीक है, रानी बाग का युद्ध। आगे घोड़ाखाल में गोलू देवता के मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने कराया था दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगा। आगे कल्याण चंद्र चतुर्थ अपने अंतिम वर्षों के समय शासनकाल के दौरान अंधा हो गया था। कौन? कल्याण चंद्र चतुर्थ। ठीक है। आगे गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है? तो लोधी रिखोला को गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है, लोधी रिखोला। मेरी गंगा होली तो मेमू आली किसने कहा था दोस्तों? तो ये मेदनी शाह ने कहा था, मेरी गंगा होली तो मेमू आली। ठीक है। आगे गढ़वाल का नाना फड़ नाना फड़नवीस या चाणक्य। ठीक है, नाना फड़नवीस या चाणक्य यहाँ पे किसको कहा जाता है? तो पुरिया नैथानी को कहा जाता है दोस्तों, पुरिया नैथानी। फतेह शाह को किसी और अन्य नाम के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रीतम शाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों, फतेह शाह को। ठीक है। आगे है प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर कहाँ बनाई थी दोस्तों? तो धाम वाला बनाई थी प्रदीप शाह ने। ठीक है। आगे पाली गांव का युद्ध कब हुआ था? तो 1786 में हुआ था, पाली गांव का युद्ध 1786 में हुआ था। आगे टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम जो जन आंदोलन हुआ था वो था 1835 ईस्वी में। आगे है नागौर के युद्ध में रुद्रचंद अकबर की ओर से यहाँ पे लड़ा था। नागौर का जो युद्ध हुआ था उसमें रुद्रचंद जो था अकबर की ओर से लड़ा था। आगे चंद वंश का विलासी राजा कहा जाता है, तो वीणा चंद को कहा जाता है विलासी राजा। इस वी से इस वी को याद रखना है, विलासी वीणा। ठीक है। आगे उत्तराखंड में कुजा एक्ट 1960 में किसानों से संबंधित है। कुजा एक्ट पारित होता है 1960 में और किसानों से यह संबंधित है। आगे है कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1960 में यह पारित हुआ था दोस्तों, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। आगे सुधारक नामक हस्तलिखित पत्रिका इला चंद्र जोशी की है, इला चंद्र जोशी की। ठीक है, सुधारक नामक हस्तलिखित पत्रिका। आगे उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना 1974 में किसने की थी? तो गिरिराज शाह ने की थी, गिरिराज शाह। आगे है उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सक की व्यवस्था 1833 में ट्रेल ने की थी, चिकित्सक की व्यवस्था। ठीक है। आगे है पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पर्वतीय विकास निगम की स्थापना 1971 में हुई थी दोस्तों, 1971। आगे है दर्शन लाल पांडे को टोपी बाबा के नाम से जानते हैं, टोपी बाबा के नाम से दर्शन लाल पांडे को। आगे ब्रिटिश सरकार में चार गोला पलटन चक्राता में रहती थी, चार गोला पलटन। ठीक है। आगे कुमाऊं परिषद का नेतृत्व 1919 में गरम दल के नेताओं के हाथों में चला गया था। कब? 1919 में, जो भी कांग्रेस के अधिवेशन चले थे दोस्तों, उसके अंतर्गत की बात हो रही है। आगे सर्वाधिक कालापानी की सजा, सर्वाधिक कालापानी की सजा यहाँ पे कालापानी की सजा क्रांतिकारी इंद्र सिंह नयाल को हुई थी, 20 वर्ष तक इनको सजा हुई थी दोस्तों, काला पानी की सजा। ठीक है। आगे है प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने 21 अगस्त 1946 को वैधानिक मान्यता दी थी, प्रजामंडल को। ठीक है। आगे देखेंगे गढ़वाल जागृति सभा की स्थापना 1938 में प्रताप सिंह नेगी ने की थी, गढ़वाल जागृति सभा की स्थापना। आगे कुमाऊं की रश्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो बद्री दत्त पांडे हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है यहाँ पे। तो रश्म पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो बद्री दत्त पांडे जी की है। आगे अकबर ने सहजपाल के समय गंगा के स्रोत की खोज के लिए एक अन्वेषक दल भेजा था दोस्तों, सहजपाल। ठीक है। आगे है टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो गोपाल सिंह राणा है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता। आगे टिहरी में बाल सभा की स्थापना सत्य प्रसाद रतुड़ी ने की थी, सत्य प्रसाद रतुड़ी। आगे लाटू देवता का मंदिर चमोली में है, जबकि लाटा देवता का मंदिर चंपावत में है। अब यहाँ कितना इंपोर्टेंट फैक्ट है, लाटू लाटा में कंफ्यूजन नहीं होने के लिए यहाँ पे याद रखना है कि लाटू देवता चमोली और लाटा देवता चंपावत। ठीक है। आगे है लास्पा उत्सव मारछा या तोलछिया भोटिया द्वारा मनाया जाता है। मारछा और तोलछिया दोस्तों भोटिया जनजाति की उपजाति है और लास्पा उत्सव इनके द्वारा मनाया जाता है। आगे सात खून मां फिल्म रस्किन बॉन्ड की है, जिसकी रस्किन बॉन्ड की जिसने
सुजैन सेवन हस्बैंड पुस्तक पर आधारित है यह फिल्म, ठीक है। सुजैन सेवन हस्बैंड पुस्तक पर आधारित। आगे है द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत है दोस्तों। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे फैक्ट, ठीक है। द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक। आगे है पौड़ी नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, 1957। मसूरी नगर पालिका 1842, अल्मोड़ा नगर पालिका 1864, नैनीताल नगर पालिका 1873 और हल्द्वानी नगर पालिका यहाँ पे 1942। देहरादून नगर पालिका हो जाएगा 1967 दोस्तों। तो क्रम आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। पौड़ी, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, देहरादून, ये याद रखनी। आगे है जौलजीबी मेला 1914 की शुरुआत किसने की थी, तो गजेंद्र बहादुर पाल ने की थी और 1975 से 14 नवंबर को यह मनाया जाता है। 1975 से इसकी शुरुआत होती है और प्रत्येक नवंबर 14 को यह मनाया जाता है जौलजीबी मेला। आगे हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पे, तो गंगा दत्त उप्रेती इसके लेखक हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न हो जाता है दोस्तों, हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन, ठीक है। आगे गढ़वीर महाकाव्य जिसमें रिखोला लोधी का वर्णन मिलता है, उसके लेखक है यहाँ पे रूप मोहन सकलानी, ठीक है, रूप मोहन सकलानी। आगे हिमालय के वरदान पुस्तक के लेखक कौन है, तो मोहन लाल बाबुलकर हैं। हिमालय के वरदान पुस्तक के लेखक है मोहन लाल बाबुलकर। आगे प्लासी का युद्ध चंद राजा दीपचंद के समय हुआ था, प्लासी का युद्ध, ठीक है। लास्ट पॉइंट है गंदुर शब्द का संबंध थारू जनजाति से, गंदुर शब्द का संबंध। तो दोस्तों बीएस नेगी जी की किताब में यहाँ पे जितने फैक्ट महत्वपूर्ण बेसिक फैक्ट उत्तराखंड के बारे में दिए गए थे, तो वो मैंने यहाँ पे 2 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करवा दिए हैं आपको, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कनिष्ठ सहायक का आपका एग्जाम है तो आप जरूर से 2 के 2 वीडियो जरूर से वॉच करें, एक रिवीजन आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप लाइक जरूर से किया करें दोस्तों, और एक छोटा सा कमेंट जरूर से किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।